Now may I request Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Rajesh Bhushan sir, to give remarks on positioning of health and well-being in the union budget. Thank you, sir. नमस्कार। इस अवसर पर यूनियन बजट के केवल एक सब थीम पर मैं आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यूनियन बजट में जो अप्रोच अपनाई गई है वो होलिस्टिक अप्रोच है। अब ये होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हेल्थ वो नहीं है जो गतिविधियाँ केवल स्वास्थ्य मंत्रालय में ही होती हैं। हेल्थ केयर का अर्थ है वो गतिविधियाँ भी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में होती हैं, जो आयुष मंत्रालय में होती हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्रालय में होती हैं, और जो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय में होती हैं। तो इनको एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में इस बजट में लिया गया है। ये जो अप्रोच है ये 2017 की जो स्वास्थ्य नीति बनी थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसमें स्पष्ट कर दी गई थी और मैं आपको उसका एक उद्धरण सुनाना चाहता हूँ। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 प्रिस्क्राइब्ड दैट द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेल-बीइंग फॉर ऑल at all ages through a preventive and promotive health care orientation in all developmental policies is our goal. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने ये नहीं कहा था कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को सुदृढ़ करना ही हमारा गोल है या हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि हेल्थ और वेलबींग सभी उम्र के लोगों के लिए सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। और कैसे सुनिश्चित करेंगे? प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी बल देंगे और प्रमोटिव हेल्थ पर भी बल देंगे। तो ये थीम है विच रन्स थ्रू आउट द यूनियन बजट। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now may I request Honorable Minister, sir, to kindly address the gathering. दोस्तों, मेडिकल स्टूडेंट बनने से लेकर और आज की यात्रा में ये हेल्थ सेक्टर में काम करते हुए पाँचवा एक प्रकार से दशक है। 70 के दशक में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया था और 2021 में पाँचवें दशक के भी एक प्रकार से अंतिम चरण की तरफ हम हैं और पूरे ज़िंदगी हेल्थ के संदर्भ में ये पैशन रहा कि हेल्थ को देश में सरकारों की कार्यप्रणाली में अधिकतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और वो प्राथमिकता खाली बजट का एस्पेक्ट तो रहा ही है कि जीडीपी का मैक्सिमम अंश, सिग्निफिकेंट अंश हेल्थ को मिले, लेकिन हमेशा से मैं ये कहता रहा हूँ कि हेल्थ में जो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रमोटिव हेल्थ है, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें भी जो होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होना चाहिए। ये सोशल मूवमेंट बनना चाहिए। पिछले 6-7 वर्षों में सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने वर्षों में ये महसूस हुआ कि हेल्थ अपनी सही दिशा की ओर जिस प्रकार से उसको बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से उसको प्रगति करनी चाहिए इस क्षेत्र को, वो बढ़ रहा है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, नवीन बातें, इनोवेटिव बातें, एम्बिशियस बातें कही गई और उसके अनुरूप ये यात्रा आगे बढ़ रही थी। और उसी के बीच में ये 2020 में कोविड आया
और इस कोविड ने तो शायद जो देश की हेल्थ के क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभा थी या जो योग्यता थी या जो पोटेंशियल था, उसको एक प्रकार से उभार दिया। ये जो अभी विस्तार से वर्णन किया गया, ये बजट के आंकड़ों का, इतने % इंक्रीज़ का, हेल्थ के साथ साथ इसको कंपोजिट तरीके से सैनिटेशन के इश्यूज़ को, वाटर के इशू को, न्यूट्रिशन के इश्यूज़ को, इन सबको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के संदर्भ में वो तो हमने देखा ही है, और वो सब आंकड़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे कोविड में हमने ये देखा कि देश किस प्रकार से एडवर्सिटी के अंदर भी किस प्रकार से वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करके हेल्थ के क्षेत्र में उसने अपने पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हमने देखा कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 2500 लेबॉर्ट्रीज़ तक हम पहुँचे। हमने देखा कि हम देखते ही देखते जब क्राइसिस था तो पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इनको विदेशों से लाने के बारे में, और बहुत ज़्यादा उस समय कॉस्ट होती थी, क्योंकि उस समय था लोगों को उनके प्राण की रक्षा को करना प्राथमिकता थी। लेकिन ये देखते ही देखते हमने देखा कि ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गई। हमने देखते ही देखते ये सब चीज़ें देखी कि किस प्रकार से हमारा ICMR उसने दुनिया में सबसे पहले शायद शुरुआती देशों में वायरस को आइसोलेट कर दिया। जब म्यूटेशन आया उस म्यूटेशन को भी आइसोलेट कर दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग अभी ज़्यादा चर्चा के अंदर आई, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग तो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में और ICMR में तो मई जून के महीने के अंदर जो है होनी शुरू हो गई थी। और जिस प्रकार से देखते ही देखते शायद हमने देखा कि शायद इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर कोई वैक्सीन्स का डेवलपमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली, कई बीमारियों के बारे में तो मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन्स की रिसर्च, जब मैं दिल्ली में 25 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री था तब भी रिसर्च चल रही थी, आज भी रिसर्च चल रही है। लेकिन ये पहला बार एक प्रकार से वी फील फॉर्चुनेट कि वी हैव सीन दिस डे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के कारण जो त्रासदी हुई है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको तो उसके दुख को और कष्ट को और जो कुछ हम लोगों ने उसमें खोया वो तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन वैक्सीन और रिसर्च और साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स और जो हेल्थ सेक्टर ने जिस प्रकार से अपने पाँव पे खड़े होके और सारे देश ने मिलकर जिस प्रकार से जो काम किया एक सूत्र के अंदर बंद कर, 2 वैक्सीन्स भी देश के लिए उपलब्ध हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूँ तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फ़ेज़ 1 है, कोई फ़ेज़ 2 है, कोई फ़ेज़ 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। यानी जो आत्मनिर्भरता का जो एक उदाहरण था, जिसके बारे में, जिसके कंटेक्स्ट में अभी ये प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपया अगले 6 सालों के लिए रखा गया, ओवर एंड अबव व्हाट वी गेट ऑलरेडी गेट इन हेल्थ, जिसमें भी
एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, पूरे हेल्थ सेक्टर के ब्रॉड पिक्चर के अंदर भी सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। तो ये जो सारी परिस्थिति पिछले समय के अंदर निर्माण हुई है, मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि अभी हम एक प्रकार से जो फ्यूचर हमारी रेडीनेस है बायो सेफ्टी के बारे में और बायो सिक्योरिटी के बारे में, मैं देख रहा था कि खाली 2020 में ही, ये WHO का डाटा है कि 2020 में ही कोविड के अलावा भी 60 आउटब्रेक्स को जो है दुनिया ने सामना किया। और खाली अगर ICMR की बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 6 साल में उन्होंने 1240 रीजनल आउटब्रेक्स जो है उनको खाली ICMR ने इन्वेस्टिगेट किया। अगर मैं NCDC वालों से बात करूं, उनके भी यहाँ चीफ बैठे हैं, तो वो तो कहते हैं इससे ज़्यादा हम हर साल करते रहते हैं। यानी ये सारी परिस्थितियों के अंदर और जो पिछले 10 साल के अंदर खासकर जो 4 जो है हमारे दुनिया के अंदर जो है H1N1, इबोला, ज़ीका और ये कोविड का भी पेंडेमिक की परिस्थिति हुई और भी दूसरी जो बीमारियां आई, उसकी दृष्टि से ये जो बजट है ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि हम अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए, यद्यपि उस भयंकर परिस्थिति के अंदर भी जब 1 साल के अंदर इतनी तकलीफ थी हमें, तब भी हमारा देश उठकर खड़ा हो गया। वैज्ञानिक भी खड़े हो गए, डॉक्टर भी खड़े हो गए, रिसर्चर्स भी खड़े हो गए और उन्होंने उसी परिस्थिति में भी अपने आप को आत्मनिर्भर करके दिखाया। लेकिन अभी भविष्य की जो परिस्थिति है उसमें हम नीचे लेवल तक जो भी हमारी इस 1 साल की लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स के आधार पर नीचे लेवल पर प्रिवेंशन की दृष्टि से, सर्वेलेंस की दृष्टि से, वहाँ पर जो कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट की दृष्टि से, ब्लॉक लेवल पर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ विकसित करने की दृष्टि से, इस कोविड में ध्यान में आया कि जो हमारा ये जो वायरस का स्वैब टेस्ट है, ये कुछ साल पहले तक अमेरिका के अंदर जाता था, 5-7 साल पहले CDC अटलांटा वगैरह में। और अभी इस कोविड में ध्यान में आया कि एक ही हमारे पास लेबॉर्ट्री है NIV पुणे, जहाँ की हम ये वायरस को आइसोलेट कर पा रहे हैं, या जहाँ पर ये जो डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरी चीज़ें हैं इनके वैलिडेशन का काम हो सकता है, या उससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनकी हैंडलिंग हो सकती है। तो अभी आगे की फ्यूचर रेडीनेस की दृष्टि से जो एक बड़ा पिक्चर बनाया गया है और जिसके लिए हम इस समय प्रधानमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो विज़न हमारे मंत्रालय के सभी साथियों ने आने वाले समय के लिए प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया। आज चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, उसके लिए सारे देश के अंदर रीजनल स्तर पर उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्रिएट करना हो, चाहे फिर बायो सेफ्टी जो BSL लैब्स हो, BSL 3 लैब्स हो, या इसी प्रकार से NCDC के जो BSL लैब्स हैं, या उनके जो रीजनल सारे देश में सेंटर्स हैं, ब्लॉक लेवल पर क्रिटिकल केयर के, डायग्नोस्टिक के, वो सारे विस्तार से आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बजट हमारे सबके लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए हमें बहुत ज़्यादा आनंद भी है, संतोष भी है, और हमें इस बात का विश्वास है कि जो अभी आप जानते हैं कि जब देश और दुनिया को कल्पना नहीं थी, अंदाज़ा नहीं था कि कोविड जैसी त्रासदी हमको परेशान कर सकती है। अभी तो 1 साल से ऊपर हो गया और आज हम देखते हैं कि 1,09,16,589 लोग कोविड से ग्रस्त हुए
और इन 1,09,00,000 में से 1,06,21,220 ठीक होकर घर चले गए हैं। कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती थी। हम 97.29% के रिकवरी रेट पर आज हैं। दुनिया का सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 1.43% है। और आज मैं देख रहा था कि पिछले 7 दिन में देश के 188 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। देश के 76 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 28 दिन के अंदर कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। 34 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी फ्रेश केस 14 दिन के अंदर नहीं हुआ और 21 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ्रेश केस जो है वो 21 दिनों के अंदर नहीं हुआ। और जैसा हम सब ने देखा कि इस विषम परिस्थिति में भी 20 लाख से ऊपर कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स देश ने क्रिएट किए, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के रूप में, चाहे कोविड केयर सेंटर्स के रूप में। 12,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स विकसित किए। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये बात कान में पड़ती थी हम लोगों के हर टेलीविज़न चैनल के ऊपर टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये जो ज़ोर ज़ोर से ये आवाज़ सुनाई जाती थी। ये अप्रैल के महीने के अंदर तो उसी यात्रा में हमने देखा कि 10 लाख से ज़्यादा रोज़ के टेस्ट भारत ने करने शुरू कर दिए। बड़ी संख्या के अंदर N95 मास्क और PPE किट्स, इनके बारे में तो मेरे को व्यक्तिगत अनुभव है कि कई सारे स्टेट्स के अंदर थोड़े समय के बाद लोग कहते थे कि प्लीज़ स्टॉप, हमारे पर रखने के लिए जगह नहीं है। और भारत के अंदर रोज़ 5 लाख, हर रोज़ जो है डाटा सुबह से शाम तक चेंज होता था। 5 लाख हम PPE किट्स बनाना शुरू कर दिया था। वेंटिलेटर्स हमने बनाने शुरू कर दिए। हमारी साइंस लेबॉर्ट्रीज़ ने 150 से ज़्यादा देशों को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इस दौरान के अंदर आत्मनिर्भरता का इतना बड़ा परिचय देते हुए उसको एक्सपोर्ट किया। तो ये सारी जो परिस्थितियां देश ने मिलकर उनको सफलतापूर्वक अर्जित किया, इसके लिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना कि जो हमारे हेल्थ बीट के विशेषकर जो रिपोर्टर्स थे वो सब भी किसी भी बड़े से बड़े कोविड वॉरियर से कम नहीं थे। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारी नर्सेज, हमारे बहुत सारे अस्पतालों में काम करने वाले दूसरे जो उनके सहयोगी कर्मचारी थे, सैनिटेशन वाले, सिक्योरिटी वाले, हमारे बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन्होंने अपने प्राण गंवाए इस यात्रा के अंदर। हम में से सबको दो चार आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट भाई बहन, बहुत अच्छे, मेरे अच्छे आत्मीय लोग, उनको मैंने देखा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो पर आप लोग भी लगातार काम करते रहे, देश का मनोबल ऊंचा करते रहे। टेलीविज़न चैनल्स जो है उसको कोविड के ख़िलाफ़ जंग के बारे में देश के लोगों को शिक्षित करते रहे। और उन सब चीज़ों का परिणाम ये हुआ कि आज बड़े गर्व से भारत दुनिया के सामने ये अपने दोनों पाँव पे खड़ा होकर कह पा रहा है कि हम ने विषम परिस्थितियों में भी कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जीतने का प्रयास किया है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि शायद कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग है उसका जो बिगनिंग ऑफ द एंड है वो शुरू हो गया है। बार बार एक बात हम लोग इस 1 साल में कहते रहे हैं, आज भी मैं दोहराना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई है कि अभी तो वैक्सीन भी आ गई है और कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं और 4-6 महीने से लगातार स्थिति में नंबर्स के अंदर सुधार होता जा रहा है। इसलिए मास्क लगाओ या ना लगाओ, मास्क को घर में छोड़ के आओ, मास्क को गले पर लटका कर रखो,
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो या ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब तो वैक्सीन आ ही गई है। तो आप सबकी एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसके संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हमने सारे साल भर, चाहे वो टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ होने वाली 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, हमने बार बार लोगों को रिमाइंड किया है। और उस रिमाइंडर में शायद अभी सबसे क्रूशियल टाइम आया है, क्योंकि इस समय जब चीज़ें कम हो रही हैं, लोगों को शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि इसका इस्तेमाल अब उतना आवश्यक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो प्रिकॉशंस लेना है, जिसको पूरे 1 साल में सोशल वैक्सीन का नाम देता रहा, अभी भले ही सोशल वैक्सीन के साथ रियल वैक्सीन भी आ गई है। एक तरफ रियल वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, एक तरफ इस सोशल वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना है। और हमें पूरा विश्वास भी है, इस बात का उत्साह भी है कि शायद आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है, जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। और हमने ये देखा है कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भी मूवमेंट्स लॉन्च किए, स्वच्छ भारत का मूवमेंट अगर आया या टॉयलेट्स देश के अंदर बने, और 1 साल में तो हमने ये देखा कि ये मास्क लगाने के कारण लगाया, तो मास्क हमने शायद कोविड के लिए था, लेकिन हमारे बहुत सारे और दूसरे इन्फेक्शंस जो ड्रॉपलेट के कारण स्प्रेड होते थे, उनके अंदर भी कमी आ गई। टॉयलेट्स के कारण जो हमारे फीमेल्स के लिए एक और आइडियल कॉन्ड्यूसिव अपनी उसको प्राइवेट लाइफ को हैंडल करने का एक मौका गांव-गांव मिला, उसके कारण भी कुछ जो बीमारियां उससे संबंधित थी उनके अंदर जो है हमें निश्चित रूप से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये स्वास्थ्य एक जन आंदोलन बने, जो हमारा वर्षों से एक सपना रहा है, उस दिशा में देश और समाज प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में देश के एनजीओज़ ने, हेल्थ वर्कर्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। जितने प्रकार के लोग तकलीफ़ में थे, उनको सही समय पर ट्रीटमेंट देने के लिए, सही समय पर उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, सही समय पर शेल्टर उपलब्ध कराने के लिए खाली सरकार नहीं, सारा देश खड़ा हो गया। और यही शायद सबका कर्तव्य था, यही शायद सबका धर्म था, यही शायद सबकी जिम्मेदारी थी। और उसी के कारण ये सारे के सारे जो नतीजे हमको देखने को मिले हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को और ख़ासकर प्रिवेंटिव हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ को, इसको हम कितना बड़ा आंदोलन आने वाले वर्षों में और बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो एक बहुत ही पुराना विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी सपना है, पहले तो हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हेल्थ फॉर ऑल का सपना अगर कभी भी साकार होगा दुनिया में, तो उसका मॉडल जो है वो भारत के अंदर विकसित होगा। भारत उसको डेवलप करके देगा। भारत का जो होलिस्टिक अप्रोच है, भारत का जो एंशिएंट मेडिकल विजडम है,
भारत के अंदर जो दूसरी जितनी भी हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, जितनी भी सिस्टम्स हैं, ये सारे लोग मिलके जब होलिस्टिक तरीके से काम करेंगे तो शायद पूरे वर्ल्ड के लिए इम्यूलेट करने लायक जो मॉडल है वो भारत डेवलप करके देगा। और सौभाग्य से अभी हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दृष्टि, ओवरऑल दृष्टि तो उनकी बहुत व्यापक है ही, जो लोगों के सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स की समाधान करने के लिए नए सिरे से वो हर विषय के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, नई योजना बनाते हैं, नया विज़न डेवलप करते हैं, उस विज़न को प्रोग्राम में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी स्वयं करते हैं, उसके जो आउटकम्स हैं उनको भी स्वयं विश्लेषण करते हैं, उसमें फिर अमेंडमेंट्स भी खुद गाइड करते हैं। तो ऐसे समय पे जब इस प्रकार का नेतृत्व भारत के पास है, जिसका स्वास्थ्य के प्रति भी, एजुकेशन के प्रति भी बहुत ही, और विशेषकर साइंस के प्रति जो है बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, पैशन है, तो हमें लगता है कि आप सबके सहयोग से भारत बहुत तेज़ी से इन सब विषयों पर आगे बढ़ सकता है। इसी निवेदन के साथ कि आपका सहयोग देश को ऐसे ही मिलता रहे जैसे आपने पूरे क्राइसिस के दौरान दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Next few months, and what are these? Can you name them? You see, number one, for your reply to your first question, you see, apart from the routine health budget that we had while we were into this pandemic, you will recall that within a few days or few weeks, the Prime Minister had announced that package of 15,000 crores, which was in fact delivered in stages to the various states. That was a, you see, the immediate special attention that was given to strengthen the creation of, you can say, healthcare facilities all over the country, and the states were supported for that. That is, you see, and then if you want the details, nitty-gritty, let me complete my answer. So if you would like further details, we have all the tables, we will give you the details. And regarding this, you see, it may be, it may not be proper for me right now to say that which vaccine in how many days or weeks or months will get the emergency approval, because that is something which is not given by the health minister, all the officials who are sitting on the dais. But it is, of course, when there is an application, then the subject experts look at it, then it goes to this thing. But right now, you see, I think I have answered this in the parliament also. I have a list of almost, I would say, around 18, 19 vaccine candidates, which are in fact in various stages of research. Some are in phase 3, some are in phase 2/phase 3, some are in phase 1/phase 2, some are in advanced preclinical trials, and some are in. So the point that I want to make is that it is not that we are okay after we have got this emergency approval, emergency authorization for the 2 vaccines, and the people are already getting them. The research around the development of other vaccine candidates is already there, and in the budget itself, in the morning I had a conference here with science technology details. Pallab Baglaji was there in both the press conferences in the morning also, and there biotechnology department has been given specifically 900 crores to help such vaccine candidates who have a potential, who require help. So the government is, and the government has very proactively tried to help the vaccine candidates, and to see that within no time we are able to actually develop the vaccine. So this is a very, very passionate and very, very important area which is being given the right amount of focus.
Sir, this is Mukesh Kaushik from Delhi Bhaskar. I have two unrelated questions. One is that we are aware that 10 crore doses of vaccines are ready and we are capable to produce at 8 crore vaccine doses per month. But in the first phase, we have seen that only 62% of delivery system is being used and rest is not used. So what is stopping us? Beneficiaries are ready, doses are ready. So what for we are waiting to deliver these vaccines, and what for we are waiting for March to come? And secondly, day before China refused to share early data with WHO, and NSA US has sharply reacted to stand taken by China, saying that it would seriously jeopardize WHO's credibility. What do you have to say on this? You see, the first thing that you mentioned was about the vaccine availability and all. You see, the information that you have is, I think, not thoroughly complete. There is a very detailed brainstorming which goes on. There is a group of very senior ministers also, and helped by the senior secretaries of the related ministries who are meeting regularly. Last week also we met even during the parliament, and everything right from what is available, what is being exported, what is the need inside the country, and all this is being monitored very, very diligently, and we are making sure that we are striking a very good quality, perfect balance between all that is required at all the platforms, right? So you need not worry about it. Very soon, I think in another 2 weeks from now, maybe 3 weeks from now, we'll start the process of giving vaccine to the third major group, which is the group constituting 26 crore people, all those who are above 50. Then regarding your other question about China and all, I think that I may not like to comment on that issue. That may not be proper also. Different people have different opinions about such informations that are such informations which are neither either confirmed or unconfirmed, so it may not be proper for me to comment on that. 15. Sir, Ayushman this side. My question to you is on the availability of vaccine stock that is available with the government. When, if we have, sir, when the vaccination will be expanded, and also at the same time, when the vaccine will be available on shelves, sir, and given the pace that we have a slow pace right now, how do you see this vaccination drive going ahead? You see, you know that this whole strategy has been deliberated in great detail by all experts. This vaccine administration group, the national group, was formed in the first or second week of August itself. And right from that time, we had started all our preparations, and we started our vaccination of the healthcare workers on 16th of January. For those who got the first shot, we had started our second shot also recently. In the first week of this month itself, we started with our frontline workers, and now we are going to start very soon the, as I said earlier, the larger group of 26 crore people with more than 50 years of age. So we are already on track, and you can well imagine that the history of the whole virus, right from its appearance in this whole world, and till now is just about 1 year. And in this 1 year itself, we have got the vaccines, we have given them to the people, and today also the numbers that we have, we are the largest in the whole world and the fastest in the whole world. हर्षवर्धन जी, राजेंद्र व्यास, मानक टेलीविजन, राजस्थान. दिस वे सर. हाथ ऐसे करें. अच्छा, ये ठीक प्लीज. सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मीडिया के कार्यों की सराहना की अपने भाषण में, और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि क्या मीडिया कर्मियों के लिए आप कुछ विशेष प्रावधान कर रहे हैं जिससे उनको वैक्सीन मिल सके? फ्रंटलाइन में ये भी है. देखिए, ये मेरा ख्याल से आप सब लोग जो है, जो
50 साल से ऊपर के अभी बहुत जल्दी आपको जो है, अभी तो हम में से भी शायद किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, और सब लोग अपने अपने टर्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत बड़े संख्या में अलग अलग तरह के ग्रुप्स के मन में बहुत उत्सुकता है, और उत्सुकता है कि हमें जल्दी से वैक्सीन मिले। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि इतने बड़े देश में, और जहाँ वैक्सीन्स की जितनी संख्या हमारे पास उपलब्ध है वो भी है, और फिर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी बहुत केयरफुली डेलिब्रेट करके जो है उनको तय किया गया है। आप थोड़ा सा और धैर्य रखें, मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को भी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। 44. This side from Business Standard. My question is with respect to the 35,000 crore allocated for the COVID vaccine. For the next phase, when 50 plus will be getting the vaccination, will government pay for those vaccines, or people will have to pay for those vaccines? And also, if you can talk a little bit about private sector participation, because there have been a lot of suggestions from the private sector that they be allowed to vaccinate their employees, and the budget has also talked of increased private sector participation. What is happening on that front? You see, right now, two aspects. Private sector is also already involved in the sense that all the healthcare workers belonging to the private as well as the public sector, they are all being part of that potential group who had to be vaccinated. All the private care health facilities are being used, and I think more than this sessions have happened, taken place in we had, I think, completed 1,73,729 sessions till 9 a.m. Today morning, and a lot of these sites are within the private sector itself. So private sector is already involved. Then number two, which could be a part of this, is that you see, right now you have to appreciate that this is a emergency use authorization. And during this course of the emergency use authorization, the government, it is the responsibility of the government to keep things under total control, and that is why it is not being like right now open for open market or things like that, whereby it may not actually be falling in that regular technical domain. As far as the intention of the government is concerned, you have heard it from the finance minister in her speech that she has promised to keep some 35,000 crores. And I think, if I remember correctly, there was another sentence following that if there is a need, the government may consider further. But as far as the strategy of these 26 crore people and all, this is being deliberated by the expert group, and also, and as soon as a decision on these aspects is taken, the Prime Minister also in the last meeting with the Chief Minister said on record that he is going to discuss all that with the Chief Ministers, take their feedback and all. So at this stage, when there is no exact, clear-cut, finalized decision on this particular aspect, but the intention of the government, you can very well appreciate with the budget that has been kept aside for the vaccination activity. वैक्सीन देने के बाद जो डेथ हुए हैं 27 डेथ हैं अभी तक रिकॉर्ड में, तो क्या कोई ऐसा भी केस है, उसकी भी कोई स्टडी या फाइंडिंग है? देखिए, जो पहला आपने जो प्रश्न किया उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि कम से कम शायद 4-5 महीना पहले ही हम लोगों ने कई सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स, और वो उसमें एक्सपर्ट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और इस प्रकार के बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो ऑलरेडी इस विषय के ऊपर जो पोस्ट कोविड जो लोगों को सीक्वलीज हो सकती हैं उसके ऊपर पोस्ट कोविड सीक्वली की क्लिनिक्स ऑलरेडी काम कर रही हैं जगह जगह। सारे देश के साथ भी इसके संदर्भ में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और उसका जो परफेक्टली साइंटिफिक जो तरीका है उसमें जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं हमारे एकेडमिक वर्ल्ड के, हमारे ICMR के या दूसरे, वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय के साथ मान लीजिए उसमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि जब भी कभी आपके डोमेन में लाने की लिए वो परिपक्व हो जाएंगी, तो
तो यहाँ तो हर हफ्ते दो बार एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। और दूसरा जो आपने ये कहा कि डेथ्स के बारे में, देखिए ये अभी तक आज की तारीख तक एक भी जो डेथ है वो कोविड के वैक्सीनेशन के कारण सारे देश के अंदर नहीं हुई है। ये पहली बात। हर एक डेथ जो कि किसी की भी हो रही है, जिसने कोविड वैक्सीनेशन लगाया उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद कोई डेथ हुई है, everything is being investigated, or investigation starts from the grassroots level and it comes up to the level of a committee at the national level which actually analyzes all these adverse events following vaccination. तो पहली बात तो ये है कि जो भी डेथ आप समझ रहे हैं कि वो कोविड से हुई है, अभी तक कोई एक भी देश में कोविड के कारण डेथ प्रूव नहीं हुई है, नंबर 1। और दूसरा जो हॉस्पिटलाइजेशन भी हैं या जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो रूटीन छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉर्मल वैक्सीनेशन में भी, वो भी अभी अगर उसको मैं गिनूँ तो जैसे 0.000 या 432 या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का नंबर आता है जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए मैं देश के लोगों को ये फिर से एश्योर करना चाहता हूँ, बार बार ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स आई हैव सेड इट रिपीटेडली, क्योंकि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, दुष्प्रचार या स्पॉन्सर्ड प्रचार, कई किस्म के प्रचार इसके खिलाफ चले हैं और जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली शुरू में बहुत सारे लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी भी डेवलप हुई, कुछ की नेचुरल थी, कुछ को वो डेवलप हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। जो भी वैक्सीन सभी पब्लिक डोमेन में है वो सेफ़ भी हैं, सेफ्टी के पैरामीटर्स, एफिकेसी के पैरामीटर्स और इम्यूनोजेनेसिटी के पैरामीटर्स, इनके ऊपर वो पूरी तरह से सिद्ध अच्छी तरीके से सारे टेस्ट पार करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है। और अभी तो आप देखिए कि तभी तो वो 25,000 या 40,000 लोगों को ट्रायल्स में दिया गया था। अब तो ये संख्या हो गई है 85 लाख या कितनी हो गई, 80-85 लाख के बीच का डाटा है, हर रोज़ बदलता रहता है। तो इसके बारे में कोई भी अनिश्चितता जो है अपने मन में ना आपको रखने की ज़रूरत है, ना ही देश के लोगों को रखने की ज़रूरत है। Now the last question. सर, संजय शर्मा, 104. आज तक से छत्तीसगढ़, आपने बताया कि सारे पैरामीटर्स पे ये जांच कर लिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने यहाँ कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इससे 72,000 खुराकों पे संकट आ गया है। तो आखिर जब घर में ही इस तरह की बातें होंगी तो बाहर विदेशों में जहाँ हमने भेजा है डिप्लोमेसी के तहत, उस पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा ये सवाल कि इसके पीछे, इस ऐलान के पीछे आधार वैज्ञानिक है, राजनीतिक है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं किसी भी ऑनरेबल मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अंदर कोई राजनीति वगैरह के साथ उसको लिंकअप भी नहीं करना चाहता। कोविड के खिलाफ जो जंग है, इसको 1 साल पूरे हमने व्यक्तिगत तौर पर भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत तौर पर, और हमने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में भी इसको प्योरली एकेडमिक प्लेन पे लोगों के हित के अंदर कोविड के खिलाफ जंग को किया है। किसी भी किस्म के, किसी भी प्रेजुडिस के बगैर हमने सारे देश के अंदर सब लोगों की हर प्रकार से सहायता की है। उसमें छत्तीसगढ़ की भी सरकार आती है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत पत्र लिख के भी कहा था कि आपका जो भी एप्रीहेंशन है ये थॉरली मिसप्लेस्ड है। और अभी इतने सारे देश में लोगों को लगने के बावजूद भी और सारे डाटाज सारे देश के और दुनिया के सामने आने के बावजूद भी, क्या आप समझते हैं कि दुनिया में जो इतने सारे देश, उसमें कोई साधारण छोटे मोटे देश नहीं हैं, बड़े बड़े देश भी हैं, ब्राज़ील जैसे और कनाडा जैसे, जो हमारी वैक्सीन को डेस्परेटली दे आर रिक्वेस्टिंग अस। और हमारे लिए ये भी एक चैलेंज हो गया कि हाउ डू वी बैलेंस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि हमें किसको कितना देना है, किसको गिफ्ट कर सकते हैं, किसको कॉन्ट्रैक्चुअल एंगल से दे सकते हैं। अब उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार ऐसा निर्णय करती है तो उसको मैं इतना ही कहूँगा कि वो उस प्रदेश के अंदर रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं उनकी बदकिस्मती है। इससे ज़्यादा मैं इसको और कुछ लेबल नहीं दूँगा। क्या बात
अब ये हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके हेल्थ सेक्रेटरी से इसकी निटी-ग्रिटी देखेंगे। मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं कि जो आपने अभी कहा उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन वो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। Sorry. I think at the appropriate time. You see, this is a subject which is being deliberated amongst the topmost relevant experts of the country, and we are taking whatever opinion from relevant quarters within the country, or even if required from WHO also, and whenever the guidelines for that are framed, they will certainly come in the public domain. It may be a little premature, number one, for me to, even if I know, talk about it here. It is better that the expert committee itself, whenever there is an appropriate time, they will inform at this place only at the appropriate time. That may be the right forum to talk about it. Thank you, sir.